कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ट्रॉफी नहीं ली जहां लेनी चाहिए थी, खुद जाली ट्रॉफी बना करके आपके खिलाड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने खुशी को खुशी नहीं समझा, वहां ट्रॉफी नहीं ली, अब जाली तस्वीरें देखिए आप। अरे ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी डॉक्टर इरशाद, ये बात नहीं समझ में आ रही है कर्नल शैलेंद्र को। बात बताओ। नहीं, एक मिनट दिल पर हाथ रखो। 100 रन बना रहे थे। देखो, मैंने अगर आपको ये बोल दिया ना कि पाकिस्तान की कसम खा लो तो आप झूठ खा लोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रख के बात करना। मुझे आप एक बात बता दो, क्या वो ट्रॉफी पाकिस्तान की है? क्या वो ट्रॉफी नकवी की है? वो ट्रॉफी एशियन कप की है, उस मंच की है, उस गैदरिंग की है। आप उसे लेके जाके दे सकते हो भाई। देखो, लेना ना लेना एक अलग बात है, आप उसे लेके भागे क्यों? आप हमारे बच्चों को ब्लेम कर रहे हो। अभी एक बच्चा मेरे से ये पूछ रहा था कि सर टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसकी एफआईआर कहां पर होगी? भाई, इसका एविडेंस अगर हमें देना है तो इसकी एफआईआर कहां पर अच्छा होगी? ठीक है डॉक्टर इरशाद, मैं जरा एक बात जल्दी से सारे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं। आरजू, कल ये चर्चा हो रही थी, बल्ला दिखाकर हमने डॉक्टर इरशाद को विदा भी किया था, वो चिड़ी मार वाली गन दिखा रहे थे, अभी भी पीछे रखे हुए हैं। ये मोहसिन नकवी मतलब हैंडशेक नहीं तो बिल बिला रहे थे, अभी खड़े थे कि नहीं भाई मैं ट्रॉफी, जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है कि ट्रॉफी तो मुझे ही देनी है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे भारत को और खासतौर पे टीम इंडिया को जो है बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने कल बहुत जबरदस्त खेल जो है वो पेश किया। और जाहिर है पाकिस्तान तीसरी बार हार गया तो मोहसिन नकवी साहब बेचारे क्या करते हैं? आप लोगों ने कहा कि ट्रॉफी उनसे नहीं लेंगे, उन्हें चाहिए था ट्रॉफी वहीं पे ग्राउंड में किसी को देकर चले जाते, लेकिन न जाने उनको किसने मिसगाइड किया कि आप साथ में ही ले जाएं। तो मैंने जहां तक सुना है वो मेडल्स और ट्रॉफी साथ ही ले गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर हारा है, तीसरी बार हारा है भारत से। और इसके ऊपर यकीनन मोहसिन नकवी साहब जो है उनका रेजिग्नेशन तो बनता है, उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई रिजाइन नहीं करता। पाकिस्तान में जितनी अथॉरिटीज हैं उनमें से किसी को भी, शायद डॉक्टर इरशाद को भी शायद रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता होगा, तो इस वजह से हमारे रिजाइन कोई नहीं, लेकिन वो रिजाइन लिखेंगे कैसे? टिकट मिला नहीं, चुनाव लड़े नहीं, बस का टिकट ना करे तो आपको शर्म भी नहीं आती है? ये नरेंद्र मोदी आपको दुनिया में आइसोलेट तो कर रहा है, लेकिन ये जो क्रिकेट है ये जेंटलमैन खेल है। हम समझते थे कि ये बहुत अच्छा कल गेम हुआ, आखिरी ओवर तक मैच गया, दोनों मुल्कों ने इसको तकरीबन दुनिया के 5 करोड़ लोग देख रहे थे दुनिया भर में, तो बड़ा एंजॉय किया। हुसैन तबू इंटरप्ट कर रहा हूं भाई, सुनिए, आज तो आपको इंटरप्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है। आलिया भी बड़े जोर शोर से हंस रही हैं, यहाँ पर बच्चे भी हंस रहे हैं, लेकिन एक बात सुनिए हुसैन तबू, ये भाई कोई नहीं सुनिए ना, सूट बूट पहन लेने से कोई जेंटलमैन नहीं हो जाता है। और ये जेंटलमैन गेम है, मैंने कल भी कहा था जेंटलमैन गेम है, तो भाई इसमें पाकिस्तान का क्या करना? आप तो खेल छोड़ दो कि हम जेंटल तो है नहीं, आपसे कोई हाथ आपको क्रिकेट से ही बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये बताइए, नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस नरेंद्र मोदी ठीक है भाई, वो पाकिस्तान कैसे जीत गया? आपका बेड़ा गर्क करेगा। आलिया बताएंगी, हद हो गई। आलिया बताएंगी, पाकिस्तान कैसे जीता वो बताओ। आलिया बताएंगी। आलिया बहुत हंस रही थी, ये कह रहे थे कि एशिया कप ही जीत लिया है, ट्रॉफी तो मुनीर के पास है। अब आप क्रिकेट का जी, अब देखें, इसी तरह जीत सकते हैं ट्रॉफी, हम तो इसी तरह जीतेंगे। अब कहीं पर कोई भी ट्रॉफी जीता हम उठाकर ले आएंगे उसको। अब बात यह है कि देखें, ट्रॉफी जो होती है ना वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है, और विनर को ट्रॉफी ना मिलना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक देखिए, वो लड़के अगर ऐसा कह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो एक बड़ा होने के नाते एक इदारा जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्द वाहिद, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बड़ा होने का वो दिखाते, बड़ापन दिखाते, कहते हैं ठीक है आपको मुझसे नहीं लेनी ना जी, देखिए यहाँ पे जो अरब अथॉरिटी मौजूद है ना, यूएई की मिनिस्टर मौजूद है, मैं आप इनसे ले लें, साइड पे खड़े हो जाते और उनसे दिलवा देते। ये
ये आपकी बड़ाई बयान होती, आपकी अच्छाई होती। दिस इज अनबिलीवेबल कि जो जीते हैं इंडिया की टीम, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद वो ट्रॉफी जीती, उनका हक बनता है। देखिए इसी तरह देख लें, अगर पाकिस्तान की टीम कोई ट्रॉफी जीतती और उसके साथ इस तरह होता तो आप उदास ना होते, आप कहते यार हमारे लड़कों ने ट्रॉफी जीती और उनको ट्रॉफी नहीं दी। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। नहीं अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड करण वर्मा जो हुसैन तैबू कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है, फिर तो ये चर्चा बड़ी सही है कि भाई ये लाइव हो रहा था मैच। नहीं देखिए राकेश जी, आपको तो अचरज हो रहा है, आलिया जी ने कहा अनबिलीवेबल है, मेरे लिए टोटली बिलीवेबल है। आपने कभी किसी पाकिस्तान जनरल को देखा है? उसके कितने मेडल होते हैं आपने देखा है? मेडल पे मेडल। उससे पूछो कौन सा युद्ध जीते, वो चोर बाजारी से मेडल लेके भाग जाता है। सेम चीज इसने करी, पूरा सिद्ध कर दिया कि ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी कप लेके भाग गया और ये हुसैन टैबू नाम है इनका, स्क्रीन पर रखिए भाई तैबू को। अब टैबू नहीं, उनका नाम ही टैबू हो चुका है, वो टैबू ही होते चले जा रहे हैं। ये अब इनका नाम टैबू है, कह रहे हम जीत गए। अब भाई ये वही लोग हैं, मार भी खाएंगे, जलील भी होंगे और फिर कहेंगे हम जीत गए जी, 80 जीत गए। तो ये सुधर नहीं सकते। देखो इनको सीधी जो बच्चे यहाँ पर हैं हुसैन तैबू की बात पर आप लोगों को क्या कहना है? वो कह रहे हैं ट्रॉफी मुनीर के पास है, जीत गए। पाकिस्तान का तो बिल्कुल सही बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अभी करण सर बोल रहे थे कि ये लोग मेडल लेके चले जाते हैं अपने और इतने सारे मेडल है, वैसे ये लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास ट्रॉफी आ गई, ये वाला कप जीत लिया हमने, ये वाला जीत लिया, विराट कोहली हमारा है। इनका तो पता हुसैन तैबू की बात पर जो बोल रहे हैं सर वही है जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने बोला। इधर से कोई कौन बोलेगा? बोलिए। अभी इन्होंने बोला कि क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है, पर फिर ट्रॉफी लेके भाग जाना, ट्रॉफी नहीं देना, ये कौन सा जेंटलमैन वाला काम होता है? ये पाकिस्तान का हर बार का है, हर बार मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ये हर बार का है, इस बार वो क्या स्टेट है भाई। हाँ सही बात है। सर वही ऐसी बुजदिली करता है जिसमें जीतने का दम नहीं होता। नहीं होते हैं वो पाकिस्तान के नहीं है जो आपने जिहादी फौज खड़ा कर रखी है मदरसे में, जो आप जिहादी बनाते हैं। और आपके डिफेंस मिनिस्टर जाकर आपके पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर देंगे मदरसे के बच्चों से। नहीं तो यहाँ पर जिहादी पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। राकेश एक मिनट राकेश, ये हमारे बच्चों को ना सुंदर पा रहे हैं। 1 मिनट रुको बेटा। ये ट्रॉफी चोर वाली बात हुई। मेजर नदीम सुनिए आपके काम फॉर्म्स हैं, वो पैसे कमाते हैं, अवाम को पागल बनाते हैं। ये अरे करण वर्मा आपको रिप्लाई कर रहे हैं, जरा सुनिए। हुसैन तैबू क्यों खेले? हुसैन तैबू देखिए, पाकिस्तान को जलील करने का हम कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। हमें जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को जलील करने का, कल भी हमने किया, 3 बार लगातार किया पिछले 15 दिन में। तो उससे मजा आया कि नहीं आया? आप लोग बता दो भाई। ये जलील करना तो बनता है भाई आपको, तो इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है भाई? और आप अक्सर होते रहे हो, आप पिछले 70 साल से जलील होते रहे हो। कभी जंग के मैदान पे, कभी क्रिकेट के मैदान पे, कभी आटे की बोरी के लिए आप लोग सब लड़ते हो, कभी गधे बेचते हो चाइना को। हम खेलना नहीं चाहते, कुछ अपने लोग भी बेच देते हैं, गधों के साथ साथ अपने लोग भी बेच देते हैं, मारते हैं। एक बार इरशाद भी चले गए थे वहां। अरे इरशाद आए क्या? इरशाद भी चले गए थे। नहीं इरशाद के साथ तो यह अलग स्थिति है करण वर्मा की आप जो है आटे की बात कर रहे हैं, उनका डेटा भी गायब हो जाता है। ना आटा उनके पास है ना डेटा उनके पास है, बीच बीच में गायब होते रहते हैं। नहीं, वो आटे की बोरी असल में जब आती है ना तो ये भी लाइन में लग जाते हैं लेने के लिए। अच्छा, आटे की बोरी के लिए जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें इरशाद जी की फोटो पाई गई थी। अच्छा, फिर जब गधे भेजे जा रहे थे चाइना, उसमें वो भी गलती से पैक हो गए थे। तो ये इनके साथ होती रहती है, इरशाद जी के साथ चीजें। आ रहा हूं मेजर नदीम। आलिया शाह, सरहद हो या खेल का मैदान, और इतनी चुभी है कि आप देखिए हुसैन तैबू ने बोल ही दिया कि तरीका क्या है, हाथ भी नहीं मिला है, तरीका क्या है कि ट्रॉफी नहीं लेनी है। मतलब क्यों इतनी बेसब्री है हाथ मिलाने की कि ट्रॉफी हम ही देंगे, जबकि भारत के खिलाड़ी लेना नहीं चाहते? तो वो आज ये और ऊपर से आपने और देखिए आपने ये किया कि और जलती पर तेल का काम किया कि 21 करोड़ उनको जो है वो दे दिया अपनी टीम को। अब 21 जगहों पर आप कहते हैं जी पाकिस्तान में हमला किया और 21 करोड़ ही सिंबल बना के आपने दे दिया। इसके पर और गुस्सा आ रहा है सबको पाकिस्तान में कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए अभी हाफिज सईद की बात हो रही थी, आप इससे कोई बैर नहीं है। हो सकता है कि अगले चंद दिनों में हाफिज सईद वो वाली ट्रॉफी पकड़कर पाकिस्तान की सड़कों पर भाग रहे हैं और कहें कि हमने ट्रॉफी जीती है। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। नहीं, क्या ये हो सकता है आलिया कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल, हम कहते हैं फील्ड मार्शल बना दिया, तो कहीं लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सलमान आगा, रऊफ को ये लोग मार्शल ना बना दें? देखिए जैसे मैंने कहा होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
ये एक मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी चैलेंज किया जाएगा और ये जो एक एक्शन है ना, इसके ऊपर काफी बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर रिएक्शन आएगा और ये पूछा जाएगा, इसके ऊपर फाइन होगा। जिस तरह पहले पेनल्टी आई है और फाइन हुआ है ना, जैसे हारिस रऊफ और इस तरह, तो ये जो ट्रॉफी का मामला हुआ है कि आप ट्रॉफी कैसे ले गए और क्यों ले गए, जबकि देखिए ट्रॉफी तो जैसे मैंने कहा किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, ट्रॉफी तो विनर की होती है, उसको मिलनी चाहिए। आप कोई और तरीका इख्तियार करते या कम से कम नहीं, लेकिन ये ट्रॉफी चुराने की पुरानी आदत है ना आलिया शाह। ऑपरेशन सिंदूर में पीटे कई सारे एयर बेसेस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए। आतंकियों ने खंडार के आगे खड़ा होकर कहा कि देखो रे, ये मुरीदके में गिर गया, ये बहावलपुर में गिर गया, ये वहां के आतंकियों की बाइट है। इसके बावजूद क्या तो आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये आदत है मेजर नदीम, ये आपके मुल्क की आदत है और ये मानिए कि इससे आपके मुल्क का महिमा मंडन नहीं होता है, इससे आपके मुल्क का मान मर्दन होता है। ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी बनाकर आप दिखा रहे हैं दोनों खवातीन को। बताइए, पाकिस्तानी नहीं है, बताइए, ये इंडियन है। चलिए कोई बात ये नहीं, आपने इनको झूठ पाकिस्तानी बना के दिखा रहे हैं। इन बच्चों को बताएं, बच्चों को बताएं कि पाकिस्तानी बेटा कौन है। पाकिस्तानी वो है जो इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, पाकिस्तानी वो है जो ये बता रहे हैं कि खेल में हार जीत होती है, खेल में हार जीत होती है बेटा। देखिए राकेश जी, अगर कोई अकलमंद बात कर दे तो इन लोग को शक हो जाता है वो पाकिस्तानी नहीं है। अकलमंदी और पाकिस्तान ऐसे ऑपोजिट हो गए हैं कि दो हमारे साथ अगर है मोहतरमा जो अकलमंदी की बात कर रही है तो ये कह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। बताइए कहां पहुंच गया ये मुझे। अकल की बात करना यहाँ टैबू है, वो जो टैबू है वहां जो बैठा है वो उसके हिसाब से वो टैबू है अकल की बात करना। वोट चोर मोदी है। अरे मेजर नदीम, ट्रॉफी चोर ये है, मेडल चोर ये है। अच्छा मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के बताओ भाई, मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के आप बताओ, आप तो कल हारे, ये तो दुनिया ने देखा, फिर ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर क्यों भाग गए? मुनीर ने कहा था क्या वो हमारी आपने सिखों को नहीं मारा बाहर जाके? अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे, तैबू आप बोलिए। ये मेरी बात सुने, आप अभी पूछ रहे थे कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया है। मैं उसका पहले जवाब देना चाहता हूं। वो इसलिए बनाया है कि उसने 4 गुना एक बड़े बदबूदार मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। अरे कूड़ेदान जो मुल्क है वो थोड़ा नहीं बताएगा भाई, शिकस्त कहा दी। हुसैन तैबू ये बोलते हुए आप खुद हंस रहे हो, आपको पता है कि झूठ बोल रहे हो। ये पीछे जो आपका झंडा है पाकिस्तान का, उसमें चांद लगा लेने से थोड़ी नहीं चांद पर पहुंच जाते हैं। अपने पास लेकर आ गए हैं बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि ये मोहसिन नकवी अचानक आ गया, क्या ये डिसाइडेड नहीं था? क्या ये आप क्यों अपने अवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं? क्या ये डिसाइडेड नहीं था कि मोहसिन नकवी ने ही देना है? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी किसने देनी थी? तुम्हारे बाप ने देनी थी। अरे सुनो ना, अरे सुनो, छोटी सी बात बोलूं जरा, ये जो टैबू है ये बता रहा है हमने शिकस्त दी। ये अपने पजामे में नाड़ा बांधने लायक है नहीं, ये शिकस्त देगा भारत को। इतने मतलब यार शर्म आती है, कुछ शर्म भी बेच दी। ये पानी पीने के मोहताज हुए हैं, गधे बेच के अपना खर्चा चला रहे, भारत को शिकस्त देंगे? बताओ ये नहीं, लेकिन हुसैन इनको बेच के कहा चोर बाजारी में हम लोग किनारे कर देंगे, पता नहीं चलेगा। कर्नल चैलेंज जिस भाषा पर हुसैन तैबू आ रहे हैं तो ये बौखलाहट है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। यहां से निकले हो, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा निकल गया, पाकिस्तान बन गया, तो बाप कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। और सरहद पर और खेल के मैदान में भी हुसैन तैबू, तो अपनी बौखलाहट अपने पॉकेट में रखो। बोलिए हुसैन, सुनो, ये जो बाप वाली बात कर रहे हो ना, हमारे पास बाप है, आपके पास बाप नहीं है। आपके पास बाप नहीं है ना, इसीलिए आप तड़प रहे हो, इसीलिए। और जहां तक आपके वो नदीम ने बोल दिया ना, वो दोनों पाकिस्तान की जो जाबाज बेटियां हैं उनके बारे में जो कुछ बोल दिया, मैं कहता हूं वो बड़ी सुंदर बेटियां हैं। और सुंदरता क्या होती है? सुंदरता होती है इंसानियत की, सुंदरता होती है सच्चाई की, सुंदरता होती है अपने देश पर अच्छी चीज करने की। नदीम तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारा खून जो है ना वो पाकिस्तानी नहीं रहा है।